हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। बीपीएससी 133 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगी। इसमें कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स नाम है कोर्स का। क्वेश्चन है, एनालाइज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होता है वो देखेंगे हम इस वीडियो में। पहले आते हैं मेरिट्स के ऊपर। इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में बताया गया है। ये इन्यूमरेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। मैं दोनों एक ही वीडियो में कवर अप नहीं करूँगी, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इस वीडियो में सिर्फ पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के बारे में बताऊँगी, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। पहला है आपका बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, क्योंकि ये लोग क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसमें In a parliamentary system, the executive is a part of the legislature and usually the majority party has a strong hold in the parliament, which makes it easier for the law and policies to be passed and implemented. We can see a lot more coordinations in the parliament system as compared to the presidential system. Presidential system के comparison में parliamentary system के बीच में coordinations क्या है, ज़्यादा better रहता है। क्यों? क्योंकि एज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज स्ट्रिक्टली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसमें क्या है, सारे जो ऑर्गन से अलग अलग सेपरेटेड रहते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इज रिड्यूस्ड एज द पार्टी एंजॉय अ मेजोरिटी इन द लोअर हाउस। और इसमें लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट्स बहुत कम होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हर पार्टी अपना अपना जो मेजोरिटी पार्टी है वो अपना इंजॉय करती है मेजोरिटी लोअर हाउस में। सेकेंड आपका है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। The parliamentary form of government is also known as responsible government. इसे responsible government भी कहा जाता है। Through this process, the opposition needs to be strong enough to point out the mistakes and inefficiency of the ruling government. जो गवर्नमेंट रूल कर रही होती है जिस टाइम पीरियड पे, उसमें अपोजिशन को बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, ताकि किसी भी चीज़ को वो पॉइंट आउट कर पाए कि ये चीज़ गलत हो रहा है या ये सही हो रहा है। तभी क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होगी और पब्लिक की जो डिमांड है वो पूरी हो पाएगी। थर्ड है रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी। मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव पीपल लिविंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कल्चर, रिलीजन, रेसेस एंड जेंडर। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज सूटेड बेस्ट टू एकोमोडेट ऑल दिस डाइवर्स ग्रुप एज एवरी ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर। बहुत सारे कंट्री के क्या हैं, लोग डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा है कि अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ बैठकर किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो ये डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या है, लोग अलग अलग चीज़ें अडॉप्ट करते हैं और डिफरेंट रिलीजन के लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिशियल है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। द प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम पावर वेरी इजीली एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन विच जनरली द प्रेसिडेंट सर्व्स द इंटायर टर्म and can be replaced only through impeachment and incapacity, which is time consuming process. प्राइम मिनिस्टर आसानी से पावर से हटाए जा सकते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में ऐसा होता है। उस प्रेसिडेंशियल में इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो इंटायर टीम को सर्व करता है, बट इसमें वो सिर्फ इम्पीचमेंट गलत काम के लिए ही हटाए जा सकते हैं। बट प्राइम मिनिस्टर को इसलिए हटाया जा सकता है कि पार्टी अगर जैसे ही फॉल करती है, प्राइम मिनिस्टर रिमूव हो जाता है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट प्रिवेंट अथॉरिटेरिज्म है। बहुत सारे पॉइंट हो गए, अभी डिमेरिट्स को देखते हैं कि डिमेरिट्स क्या क्या है। नो सेपरेशन ऑफ पावर। एज देयर इज नो ट्रू separation of power in the system, the legislature cannot always blame the executive for the non-implementation of policies. यहाँ पे क्या सेपरेशन ऑफ पावर है, नहीं है, इसलिए कोई भी एग्जीक्यूटिव क्या है, डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकता कि आपने इस पॉलिसी को क्यों नहीं लाया, इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया। स्पेशली व्हेन द गवर्नमेंट हैज़ मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। अगर गवर्नमेंट को मेजोरिटी है लेजिस्लेचर में तो और नहीं पॉइंट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है इनस्टेबिलिटी। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ नॉट स्टेबल एज द गवर्नमेंट में फॉल एनी टाइम एज कम्पेयर टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। मैंने पहले भी बताया कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम रहती है, क्योंकि अगर पार्टी फॉल करती है तो प्राइम मिनिस्टर रिमूव हो जाएगा, दूसरा गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगा, गवर्नमेंट विल रिप्लेस्ड विद अ न्यू गवर्नमेंट। Thus, the Prime Minister has to depend on the support from party members or any other party in the parliament. इसलिए प्राइम मिनिस्टर को क्या है, डिपेंड रहना पड़ता है अपनी पार्टी के ऊपर, अपनी मेजोरिटी बना के रखनी पड़ती है पार्लियामेंट में।
नेक्स्ट पॉइंट है फेलियर टू टेकिंग अ प्रॉम्प्ट डिसीजन. दिस सिस्टम इज इनस्टेबिलिटी समवेयर forces the government to take prompt decisions in time of need. The government is required to take bold and long-term decisions. This may affect the welfare of the nation and its people. गवर्नमेंट क्या डरती है बोल्ड डिसीजन लेने से कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई डिसीजन ले रही है तो वो बहुत अफेक्ट करता है उसके टेन्योर के ऊपर, उसके वहाँ पे स्टेबिलिटी बनाए रखने के ऊपर. इसलिए लॉन्ग टर्म जो डिसीजंस होते हैं ना वो बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट लेती है. नेक्स्ट इसका डिमेरिट है पार्टी पॉलिटिक्स. इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम पार्टी पॉलिटिक्स इज वेरी एविडेंट फ्रॉम वेयर पॉलिटिशियंस आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट मोर देन नेशनल इंटरेस्ट. ये क्या पार्टी पॉलिटिक्स इसलिए चलती है क्योंकि इसमें लोग जो पार्टी फॉर्म होती है, जो मेजोरिटी में आती है, वो सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा सोचती है, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रखती है. The multi-party system is more popular in the parliamentary system than the presidential system as they use the method of proportional representation. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसलिए ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं अपनी मेजोरिटी को. मैनी पार्टीज कम्पीट विथ ईच अदर इन इलेक्शंस एंड ईच पार्टी हैज़ अ चांस ऑफ विनिंग द इलेक्शन. और यहाँ पे इतनी पार्टी है कि कोई भी पार्टी एक दूसरे से कम्पीट करती है और किसी भी पार्टी का जीतने का चांस रहता है इलेक्शन में. तो ये आपका मेरिट और डिमेरिट था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का. प्रेसिडेंशियल वाले इस वीडियो में बनाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं दूसरी वीडियो में उसे कवर अप करूँगी.